हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का आ चुका है अब मेंस की बारी, यानी मुख्य परीक्षा की बारी है। रिजल्ट्स आने में बहुत कम समय बचा हुआ है और आप सब जानते हैं रिजल्ट्स आने के बाद बहुत कम समय मिलता है, तो तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। और आज हम उपस्थित हैं आप सभी के लिए विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 मुख्य परीक्षा जो होने वाली है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर हम सभी लोग जल्दी से देखेंगे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से तैयारी करवाई जा रही है यहाँ पर। निश्चित सफलता के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 वाले जल्दी से सभी लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए मोटिवेशन की ये 2 लाइनें। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते। तो ये आपके पास एक अवसर है, अगर आप भी इंतजार करेंगे तो आप भी इस अवसर को गंवा देंगे, यानी खो देंगे। तो आप भी इस अवसर का लाभ उठाइएगा जो यूपी विद्या ज्ञान मेंस एग्जाम का अवसर आपको मिलने जा रहा है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, और फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते रहेंगे। और आज हम हल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप बना पाएंगे। यदि किसी वर्ष 31 मार्च को बुधवार है तो उसी वर्ष के 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा दिन होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, आपको एक क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, यानी देखना है, उसे आता हो आपको निकालना। वर्ष में देखिए 31 मार्च को बुधवार है, ये आपको दिया है। 30 अप्रैल को क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप अब अच्छे से कर पाएंगे। देखिए 31 के बाद क्या आता है, 31 मार्च को यदि यहाँ बुधवार दिया गया है तो हम आपसे अगर ये बात पूछेंगे, देखिए क्या पूछेंगे कि एक को यहाँ पर आगे का दिन क्या होगा। देखिए 31 मार्च के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल आता है। क्या आता है, 1 अप्रैल आता है। और आप सबको पता है 1 अप्रैल को कौन सा दिन हो जाएगा। 31 को देखिए यहाँ पर बुधवार है, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इस तरह से बृहस्पतिवार आ चुका है हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 7 अगर जोड़ देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 8 को भी हमारा वही दिन आएगा, 8 अप्रैल को। अब 8 में अगर 7 जोड़ देंगे तब भी हमारा वही दिन आएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर होता है 8 में 7 जैसे ही जोड़ा 15 को भी हमारा बृहस्पतिवार होगा। जितने बार हम 7 7 जोड़ते जाएंगे और वही दिन हमें मिलता जाएगा। 15 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 15 में अगर आप 7 को और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो दिन भी यहाँ आपके पास 22 तारीख होगी। और 22 तारीख को भी यहाँ बृहस्पतिवार होगा। आप देखिए 22 में भी अगर हम क्या कर दें, 7 जोड़ दें तो हमारे पास जो आएगी यहाँ पर 7 जोड़ते ही 29 तारीख। और 29 तारीख को भी हमारा क्या होगा, वही होगा बृहस्पतिवार। तो आप समझ पाए इतना। 29 तारीख को हमारा क्या आ गया है, बृहस्पतिवार आ गया है। अब आपको क्या करना है, 29 के बाद 30 होती, 30 के बाद क्या होगी, यहाँ पर देखिए 30 को ही हमसे पूछा और कुछ पूछा भी नहीं है। तो 29 को अगर ये देखिए बृहस्पतिवार है, यहाँ पर देखेंगे तो आप सब लोग ये बता पाएंगे 29 को बृहस्पतिवार है, 30 को क्या आ जाएगा, अगला दिन है 30। तो 29 बृहस्पतिवार, 30 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। सही आंसर हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सब समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। फटाफट आंसर कमेंट्स में करते रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देंगे, नीचे कमेंट्स बॉक्स होगा उसमें आंसर आप देते रहिएगा। और सारे लोग आंसर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, अगर आप देखेंगे एक चीज, तो आप ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चनों को आपस में इनका अंतर देख लिया करो, इनके बीच गैप कितने का है, इनके बीच गैप कितने का, अंतर कितने का है। तो आप देखेंगे यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 3 और 5 के बीच 2 का गैप है। इस तरह से 5 और 8 के बीच 3 का गैप है, फिर कितने का गैप है, 4 का है, फिर कितने का, 5 का गैप है। अगली बार 6 का गैप होना चाहिए, और 6 का गैप बनाने के लिए हमें 6 17 में जोड़ देना पड़ेगा। तो 17 में 6 जैसे ही जोड़ देकर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 17 और 6 कितना हो जाएगा, आप सब जानते हैं, वो हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। सही आंसर सी आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चंस को 1 सेकंड में करते
सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने भी सीरीज वाले हैं उनको क्या करें, अंतर निकाल कर सकते हैं, यानी तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3, और बहुत ही शानदार तरीके से आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। मोहन रात 10:30 बजे सो जाता है, 10:30 बजे सो जाता है, इसका मतलब है 30, यानी 30 का मतलब क्या होता है, देखिए 10:30 पर सो जाता है, ये कहा जा रहा है प्रातः वो 5:50 बजे उठता है, यह कितने समय सोता है, आपसे ये निकलवाया जा रहा है। देखिए शाम को सोया, सुबह को उठा, तो आपको प्रातः काल का मतलब होता है सुबह। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से निकालिए। देखिए रात 10 बजे है, 10:30 बजे हैं, अब 11:30 पर क्या हो जाएगा, 11:30 पर 1 घंटा हो जाएगा। इस तरह से देखिए 12:30 आएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। अब फिर आपका देखिए क्या आएगा, फिर यहाँ पर 1:30 आएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2:30, फिर 3:30 आएगा। इस तरह से आप देखते रहिएगा, और फिर एक बार 4:30 आएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 5:30 आ जाएगा। इतना आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ से यहाँ चले 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा और 4 घंटा, 5 घंटा। अब यहाँ से यहाँ चले 6 घंटा और एक 7 घंटा, कितने आ चुके हैं, 7 घंटे आ चुके हैं। तो 7 घंटे आ चुके हैं, लेकिन अभी हम कितना समय बजाए हैं, 5:30 बजे हैं, और हम उठे हैं 5:50 पर, तो 20 मिनट और अभी सोए हैं, तो 7 घंटा 20 मिनट कहाँ पर आंसर है, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 7 घंटे 20 मिनट का समय लगा है, तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर अपनी, देखिए 10:30 पर आप एक उंगली पर इस तरह से निशान पर हाथ रखेंगे, फिर अगले निशान पर जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा, तो 11:30, 12:30, 13, ऐसे करके जाते हुए अपना आंसर निकाल लेंगे, तो 7 घंटे 20 मिनट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संख्याओं का 3, 5, 6, 11 का औसत बताइए। औसत होता क्या है ये आप समझ लीजिएगा। औसत का मतलब होता है, देखिए सभी को बराबर करना, सभी को बराबर बराबर बांटना। ये जो संख्याएं आपको कम ज़्यादा दिख रही हैं, इन्हें बराबर करना है सभी को। कैसे निकालेंगे औसत, तो आप सब समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखिए औसत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इनको बराबर करना है, इन 4 संख्याओं को। अगर ज़्यादा दी होती तो ज़्यादा को बराबर करते। औसत निकालने का सूत्र भी है, सब कुछ है, लेकिन हम आपको जो अभी ट्रिक सिखाएंगे उसे भी सीख लीजिएगा। कैसे निकालते हैं हम औसत, इस तरह से आपको निकालना सिखाते हैं। आप इनमें से ही एक किसी संख्या को मान लीजिएगा कि औसत है वो। हम मान लेते हैं कि औसत हमारा कितना है, इस समय हम मानेंगे कि 6 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए पहली संख्या 6 से कितना कम है, अगर हमने 6 औसत माना है, इनको 6 6 बराबर करना है, तो पहली संख्या -3 कम है, 3 इसे देना पड़ेगा, और इसे देखिए यहाँ पर कितना कम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये -1 कम है, यहाँ पर 6 कोई भी कम नहीं है। 11 कितना कम है, तो यहाँ पर देखेंगे 11 अधिक है 6 से, कितना अधिक है, 5। ये आप यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे। अब यहाँ पर इसका औसत निकालना हो तो बहुत ही आसानी से देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए औसत क्या है, बहुत ही आसानी से आपको निकाल लेना है। तो इसको यानी यहाँ पर 3 देंगे और इसको 1 देंगे, कितने, 4, तो इधर चले जाएंगे इनको 6 बनाने के लिए, तब ये यहाँ पर देखिए आप ये समझ पा रहे हैं। तब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अगली विधि भी आपको हम बताने वाले हैं। 5 यानी यहाँ पर देखिए प्लस में है, और 3 ये देखिए, और 1 ये क्या है, यहाँ पर 3 और 1 4 माइनस का है, और 5 प्लस का है, तो कुल मिलाकर के प्लस वाला 1 बच जाएगा। 6 6 सबको बनाएंगे तो प्लस वाला 1 बचेगा। देखिए ये भी अगर 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, ये 6 बना हुआ था और ये 6 बनेगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो 6 6 तो बन चुके हैं, 24 हो चुका है, लेकिन 1 बच गया। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसे हम 6 6 करके इसको जोड़ेंगे तो 11 और 6 कितना होता है, 17। 17 और 5 यहाँ पर कितना होता है, तो आप सब जानते हैं कितना होता है। देखिए 17 5 22, 22 और 3 कितना होता है, 25 होता है। ये आप समझ पा रहे हैं। और नीचे 24 और 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो औसत है वो यहाँ पॉइंट्स में आएगा, और आंसर यहाँ पर
गलत दिए गए हैं तो ये आप समझ पाएंगे। औसत कितना आएगा देखिए बहुत ही अच्छे से। अब आपको हम एक दूसरा औसत का मतलब इन सब संख्याओं को जोड़ लो, जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, ये इसका निकालने का नियम है और ट्रिक भी वही काम करता है। तो आप देखिए 3 5 8, 8 6 14, 14 और 11 को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 आएगा। 25 को यहाँ 4 से भाग करेंगे औसत निकल कर आ जाएगा, ये औसत होता है। जो दी गई संख्याएं हैं उनको योग कर लीजिए, जोड़ दीजिए और उतनी ही संख्याएं जितनी संख्याएं हैं, जैसे 4 हैं तो 4 से भाग, 5 होती तो 5 से भाग, इस तरह से आपको औसत निकालना है। तो 4 से जैसे ही भाग करेंगे 6 आएगा औसत देख सकते हैं, और 1 बच जाएगा तो उसमें भी यहाँ पर दशमलव लगा के क्या करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो 1 के लिए यहाँ पर 2 बार और फिर यहाँ पर 5 बार, इस तरह से हमारा आंसर 6.25 आएगा। कौन सा, तो यहाँ पर देखिए आंसर पॉइंट्स में नहीं दिया गया, इसलिए इसको सही कर लेते हैं। बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी हमने 2 5 अपनी तरफ से लगा लिए, टाइपिंग एरर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 480 का 40% कितना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझते रहना है कैसे यहाँ पर निकालेंगे। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं का मतलब क्या हो जाता है गुणा, और परसेंटेज चिन्ह अगर हटाएंगे तो 100 आ जाएगा भाग में। तो आप समझ पा रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से करेंगे 480 गुणा 40 बटे यहाँ पर 100, इस तरह से हो जाएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाया, ये यहाँ पर आ गया और का की जगह पर गुणा आ गया। अब आप अपना मान निकाल पाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0, ये भाग हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं कैसे भाग हो रही है। तो आपको देखिए एक बार हम बता भी देते हैं हम ये ऐसे क्यों कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, कैसे कट जाता है, वो भी आप समझ लीजिए। हम इस 100 को देखिए कैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और 10 से 40 को भाग करेंगे तो देखिए 4 बार में ये कटेगा, और इससे करेंगे तो 1 0 से 1 0 क्यों काट देते हैं, क्योंकि अगर हम 10 से भाग करेंगे तब भी 48 आएगा, और 0 से 0 काटते हैं तब भी 48 आ रहा है। जैसे आप अभी इसे देख पा रहे हैं 40 बटे 10 था, अगर हम पूरा नहीं काट रहे 0 से 0 तब भी 4 आ रहा है, और पूरा काट रहे तब भी 4 आ रहा है। तो ये सारा कुछ आप समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। अब आपको देखिए ये समझने में दिक्कत नहीं होगी जो हमने अभी किया था। तो 0 से 0 कैसे कटता है वो आप समझ पाए। अब बच्चा क्या है, नीचे 1 बचा, 1 बचने से कोई अंतर नहीं पड़ता, 4 और 48 बचा, इनका गुणा करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका हम गुणा करेंगे, 4 8 32 के यहाँ पर 2 3 4 चौक 16 और 3 कितना होता है 19 होता है, 192 आंसर सही है। सी पार यहाँ पर सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में सारे लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा वो आप समझ पाएंगे। 48 माइनस यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया। अब आपको इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से क्या किया जाता है आपको बता दें। 48 है तो 48 ऐसे ही रखेंगे, माइनस है और फिर यहाँ पर इस तरह का मंझला ब्रैकेट है। तो हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे और वो भी छोटे वाले को। देखिए 5 में से यहाँ पर 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर केवल और केवल बचेगा हमारा, यहाँ पर बचने वाला है 2, और आगे माइनस था इसलिए माइनस हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमें दी गई। तो सबसे पहले अब गुणा की बारी है तो गुणा कर देंगे, ना कि पहले जोड़ेंगे। गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इस तरह से देखिए ये हल हुआ। यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, ये आपको हमने हल कर दिया। अगली बार क्या हो जाएगा देख सकते हैं 48 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये वाली ब्रैकेट हल होगी। तो देखिए 6 और ये 8 जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 6 8 जुड़ करके यहाँ पर 14 हो जाएंगे, माइनस के 2 और मझली ब्रैकेट अभी भी लगी है 48। इस तरह से देखते रहेंगे क्या होगा। 14 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। आप घटाएंगे तो हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। 48 में से 12 घटाएंगे 36 आंसर आ गया, सही आंसर है बी। इस तरह से आंसर निकल कर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7, और इसका सही आंसर क्या होगा आप सब समझ पाएंगे। यदि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है,
यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितने प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर पता करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करेगा जो किसके बराबर है, 34% के बराबर है। आप ये समझ कर चलिएगा यहाँ पर इस तरह से ये 34% के बराबर है। तो हमें अब क्या करना है, 200 को पता करना है किसके बराबर है। तो पहले हम एक नंबर को पता करेंगे, 34 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 170 आ जाएगा। ये आप समझ पा रहे हैं। एक नंबर का कितना आया। अब हमें पता करना है 200 का, तो 200 से कर देंगे गुणा। इस तरह से यहाँ पर आप देखते रहिएगा, 200 से गुणा कर दिया इधर और इधर भी, तो ये 200 नंबर का पता चल चुका है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अभी हमने आपको बताया था कैसे काट देते हैं, 10 अलग करके और भाग कर देते हैं। अब 17 से ये कट रहा है तो इसको भी काट दीजिए। यहाँ पर 17 एकन 17, 17 दूनी यहाँ पर कितना आ चुका है, 34। 20 बचा है और 2 बचा है, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। सही आंसर क्या है, 40। डी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख सकते हैं। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। आपको इसे भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे बदलते हैं, तो ये आप देखिएगा, 1 यहाँ पर 25 है। इस तरह से इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए बटे का चिन्ह लगा दीजिए, फिर ये दशमलव हटा दीजिए, बटे में 100 आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे और काट कर सही आंसर करेंगे। तो देखिए जिसको हम काटेंगे, देखिए 25 से दोनों ही कट रहे हैं तो 25 से 5 बार में और 4 बार में कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, हमारा आंसर आ चुका है 5/4 कहाँ पर दिया गया, डी आंसर। और इसको देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभी तो ऐसे आया था, अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये समझ पा रहे हैं। तब 5 से दोनों कट रहे हैं तो 5 से काट दो। तो यहाँ पर देखिए हम 5 से अगर इसे काटें तब भी हमारा सही आंसर आएगा। 5 से काटा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी यहाँ पर 10। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 5 से हम काट रहे हैं तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 5 से 5 दूनी 10 और इस तरह से 20 आ गया। फिर 5 से इसे भी काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, इस तरह से। अब फिर से ये 5 से कट रही तो देखिए 5 25, 5 चौक 20, तब भी हमारा 5/4 आ रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। कैसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज रुपए होगा। साधारण ब्याज कितने रुपए होगा वो आपको पता करना है। साधारण ब्याज कितने रुपए होगा तो देख पाएंगे क्वेश्चन का हल कैसे होने वाला है। 4000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, वो होता है मूलधन, गुणा होता है दर और गुणा होता है समय, और बटे में आता है यहाँ पर समय के बटे में और सबके बटे में 100 आ जाता है तीनों के। यहाँ पर रहता है साधारण ब्याज। तो आप इतना समझ पा रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ें दी गई, 4000 मूलधन है तो मूलधन की जगह पर रखेंगे। फिर आपको दर कितनी दी है, 8%। फिर आपको समय कितना दिया, 2 वर्ष, और गुणा इस तरह से करके लगा दिया, और 100 बटे में 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। 8 और 2 का गुणा करना है। कैसे गुणा हो पाएगा, तो देखिए यहाँ पर आप 8 दूनी 16, 16 चौकू 64, कितना हो रहा है, 64। अब एक जीरो बचा हुआ है तो एक जीरो, 640 रुपये आ रहा है। डी आंसर आपका सही है एकदम। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने। 36 के अभाज्य गुणनखंड है, सही आंसर निकालना है, कौन सा हो जाएगा। तो आप सब लोग देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, हम आपको बता दें। आप अगर जल्दी करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे पहले, यहाँ पर तो ये 18, तो यहाँ पर 2 से फिर कटेगा तो 9। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे, और 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे, अब ये कट चुका है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, आप देख पा रहे होंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा, ये सब गुणा में लिखे हुए आएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कहाँ पर दिया है, बी इज द राइट ऑप्शन। और किसी को आप गुणा करके देख लीजिए, 36 के बराबर नहीं होगा या फिर गलत होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दिया कितना होता है, 24 ही गलत है, बी वाला तो सही था। 2
तियाई 6, 6 तियां 18, 18 तियां 54 गलत है। इस तरह से आप इसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9, 9 और चौक 36 आ रहा है, लेकिन ये आपका 36 आ तो रहा है। तो इसमें बात क्या है, आंसर क्यों नहीं सही है? क्योंकि 4 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, 4 को ऐसे लिखना है 2 गुणा 2 के रूप में, ना कि ऐसे 4 लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही आंसर है। जो संख्याएं दोबारा आप किसी से यानी भाज्य ना हो वो अभाज्य संख्याओं में लाना था, तो इसलिए हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख पा रहे होंगे यानी बी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछे थे, केवल गुणनखंड तो ये भी हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं? तो सही आंसर हो चुका है। नेक्स्ट अगला जी के जीएस के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये आपको बताना है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, आप सभी ने सुना है और पढ़ा है, आज तक सुनते आए हैं कि ये पड़ोसी देश है, ये नहीं है। तो कौन सा इनमें से पड़ोसी देश नहीं है वो आपको पता करना। नहीं पर खास ध्यान रखिए, आपके प्रश्नों में भी, आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी, पेपर में भी इस बार नहीं पर बहुत खास ध्यान दिया गया था, तो नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो इतना आप समझ लीजिए, पाकिस्तान क्या पड़ोसी देश अगर होगा तो हमें वो आंसर नहीं करना, हमें नहीं वाला लाना है। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, चीन पड़ोसी देश है, नेपाल पड़ोसी देश है, बचा हुआ पश्चिम बंगाल। तो ये क्या पड़ोसी देश है या नहीं है, या ये भी है? आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। देखिए हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पड़ोसी देश नहीं है, ये क्या है? भारत का एक राज्य है। भारत का क्या है? एक राज्य है। भारत का ही एक क्या है? स्टेट है। तो आप समझ पा रहे हैं, एक राज्य है ये। पश्चिम बंगाल क्या है? भारत का राज्य है, ना कि पड़ोसी देश है। ये देश नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या लगाना था? देश नहीं है। पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? वो आपने डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। और बाकी के तीनों ये क्या है? पड़ोसी देश हैं। नेपाल हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये समझ पा रहे हैं आप कैसे आंसर आया। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगा दिया यहाँ पर मैप, और मैप में आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर श्रीलंका जो है पड़ोस में है भारत के, लेकिन ये समुद्री सीमाओं से लगता है। यहाँ पर क्या है? देखिए हम आपको बता दें, ये बिल्कुल पड़ोस में नहीं, यहाँ पर समुद्र है, जल है, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इसे पड़ोसी देश कहते तो है, लेकिन ये क्या है? जलीय जल सीमा को लगाता है, जलीय सीमा से जुड़ता है। और आपको बता दें सीधे सीधे पड़ोसी देश कौन से हैं? देखिए पाकिस्तान सीधे सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की बात करेंगे, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा जुड़ता है। इस तरह से चीन देखेंगे, बिल्कुल यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा, ये सब चीन का यानी सीमा जुड़ती है भारत से। नेपाल देखेंगे, यहाँ पर नेपाल है ये। भूटान देखेंगे, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सीमा से लगा हुआ। म्यांमार देखेंगे, भारत का पड़ोसी देश है। इस तरह से आप सब लोग इन्हें या देख सकते हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है, ये सारा कुछ आप देख पाएंगे। इसमें आपको काफ़ी कुछ है। लेकिन यहीं पर एक और पड़ोसी देश हमारा है, वो है बांग्लादेश। देख पा रहे हैं बांग्लादेश यहाँ पर जो पड़ोसी देश है। और जो पश्चिम बंगाल है वो अलग है, वो यानी हमारे भारत का ही हिस्सा है। तो आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से इसे देख लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आपको क्या लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। देखिए हम आपको बता दें, एक होता है स्वतंत्रता दिवस और एक होता है गणतंत्र दिवस। आपको दोनों ही याद रखना है। गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है वो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो 15 अगस्त को आपका मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो आप समझ पा रहे हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया था, और 15 अगस्त सन 1947 यानी 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। अब आपको क्या करना है? अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और यहाँ पर पीटी नेहरू की जयंती होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आप सभी ने राष्ट्रीय ध्वज तो देखा ही होगा, जिसे तिरंगा झंडा कहते हैं। तो तिरंगा झंडा को इस तरह से बना हुआ होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। और इसके अंदर यहाँ पर एक चक्र लगा होता है, उसमें तीलियां होती हैं। वो तीलियों की संख्या आपको बतानी कितनी है। तो यहाँ पर जो तीलियां लगी हैं उसमें चक्र में जो तीलियां होती हैं वो आपको पता करना है कितनी तीलियां होती हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है और इसको सही आंसर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ना 21 होती हैं, ना 22 होती हैं और ना ही 23 होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। सही आंसर आपका है 24 तीलियां। तो सही आंसर हो चुका है 24 तीलियां। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आपदा इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं, नहीं पर ध्यान रखेंगे, क्या पूछा जा रहा है? नहीं वाला। प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? भूकंप कैसी है प्राकृतिक आपदा? हमें नहीं वाला पता करना, तो ये नहीं होगा। आंधी भी प्राकृतिक आपदा, आंधी कोई मानव कोई थोड़ी लाएगा। तूफान भी क्या है? यानी प्राकृतिक आपदा। आग जो है मानव द्वारा लगाई जाती है, तो आग कैसी हो गई यहाँ पर? यानी आग जो है प्राकृतिक जल्दी नहीं लगाएगी, तो प्राकृतिक आपदा में आग नहीं आती। आग जो है मानव आपदा में आने वाली है। तो नहीं है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आग। सही आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट आज का देखेंगे, यानी कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। इसका लासा क्या होगा? एलसीएम निकालेंगे। तो आपको ऐसी संख्या देखनी होती है जो 8 से भी पूरी पूरी काटे, यानी और 12 से भी पूरी कटे और 15 से भी पूरी कटे। तो यहाँ पर हमारा एक ही सही आंसर है, वो कौन सा है? बी वाला। कैसे निकाला जाता है? ऐसे आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे भी हम निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। पहले ये कितने से कट रहा है उन्हें काटेंगे 4 से, तो इस तरह से देखिए 6 बार में इस तरह से ये कितने बार में नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर काटेंगे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो अभी ये ऐसा ही आएगा। अगली बार देखेंगे 2 से फिर कट रहा है, तो 1 इस तरह से और 3 और यहाँ पर 15। अब आप देखेंगे इस तरह से इसको जब हम काटेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका आंसर आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे 1 और 1 आ चुका है, 1 यहाँ पर 5। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 5 का देखिए बचा हुआ 3, 2 और 2 और 2 से गुणा कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी क्या होता है 60, 60 दूनी 120 हमारा आ चुका है लासा। ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। और या फिर आप ऐसे आंसर देख सकते हैं, विकल्पों से सही आंसर आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का होमवर्क का सवाल है, इसका आपका महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी मासा निकालना है। और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। आंसर कहाँ पर करना है? कमेंट सेक्शन में आज वाले होमवर्क के क्वेश्चन का, और अपना नाम बताना है और जिले का नाम। और आप सभी अगर वाकई मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्शन बैच 2023 के साथ आज ही ज्वाइन करें। घर बैठे तैयारी शुरू करें केवल 499 रुपए में। तो आप सब अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं इस हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ। और आपको जुड़ने के लिए क्या करना है? इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। केवल कॉल बिल्कुल करके परेशान ना करें। आपको अगर इस बैच के साथ जुड़ना है, शानदार तैयारी करनी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे रेड पट्टी में दिया गया है। सिलेक्शन बैच 2023 के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या मिलेगा? पीडीएफ भी मिलने वाला है आप सबको, और यहाँ पर 200 से अधिक वीडियो क्लास आपको भेजी जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं 499 रुपए में। और आपको बता दें, जो लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं उन्हें दोबारा जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें जुड़ने की आवश्यकता है। वो जुड़ सकते हैं 499 रुपए में। घर बैठे आज ही तैयारी शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के साथ। और आप सभी को बता दें एक दूसरी खास बात, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपके मन में ये आता होगा कि यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। तो मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी, और अपनी तैयारी को शानदार करेंगे। कोई भी किताब आपके घर पर नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन में मिलेगा। सिलेक्शन बैच 2023 प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए बनाया गया। अब प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, अब बची मुख्य परीक्षा। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो शानदार तैयारी कर पाएंगे, जुड़ सकते हैं। 2022 में क्या रहा
था इसका रिकॉर्ड, तो 1000 प्लस बच्चे पास हुए थे। अपने इसी चैनल से 1000 प्लस बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास किए थे और इस बार भी एक बड़ी संख्या प्रारंभिक परीक्षा अपने चैनल पर पढ़कर बच्चे करने वाले हैं। तो आपको बता दें ये 2022 का रिकॉर्ड है, 23 का अभी परिणाम आएगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का क्या रिकॉर्ड रहा था 2022 में। इसी चैनल से पढ़ करके 300 से अधिक बच्चे पास होकर के अपना एडमिशन करवा चुके हैं यूपी विद्या ज्ञान में। आप ये यहाँ पर जो डाटा देख रहे हैं वो एकदम सही और एक्यूरेट डाटा है कि इतने बच्चे यहाँ पर पहुँचे। और पिछली बार जो है दोनों ही स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे पहुँचे, हर दूसरा बच्चा, यानी जो जितने भी बच्चे पहुँचे उसमें से केवल और केवल यानी यहाँ पर 10% बच्चों को छोड़कर बाकी सब एग्जाम दे पीवीटी से ही निकले थे। तो आपको बता दें, और यहाँ पर आप सभी अगर अपने भरोसे को यहाँ पर कायम रखना चाहते हैं तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं। 300 से अधिक बच्चे 2022 में पास हुए थे, आप सब देख पा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं सिलेक्शन बैच के साथ तो आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, 499 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट्स करना पड़ेगा तभी जुड़ पाएंगे। और आप यहाँ पर कॉल बिल्कुल ना करें, केवल एसएमएस करिएगा, मैसेज करिएगा। इस नंबर पर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं सिलेक्शन बैच 2023 में, आप सभी का स्वागत है और तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।